नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के लोगों के साथ जुड़े हुए अहम मुद्दे को लेकर है। पंजाब में जिस तरह से लगातार पासपोर्ट को लेकर आम लोग लंबी लाइनों में हैं और लंबी प्रतीक्षा के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, जिसको देखते हुए पासपोर्ट अधिकारियों के द्वारा सैटरडे संडे को पासपोर्ट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोग फायदा ले रहे हैं। इस मेले के तहत वो लोग इजी अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर पाएंगे, बिना किसी प्रतीक्षा के किए हुए, बिना किसी लाइन में लगे हुए वहां पर सीधे तौर पर जाएंगे और वहां पर पासपोर्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में जो है पासपोर्ट अधिकारी नीतीश कुमार शील जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में जो है विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में शील जी आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार विदेश जाने की लालसा जो है वो लगातार जो है नौजवानों में बढ़ती जा रही, डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो लगातार महीनों के बाद अब जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके द्वारा जो नया एक जो है एक नया मुहिम जो शुरू की गई है, इस सुविधा के साथ लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसे में सैटरडे के दिन जो आपने जो पासपोर्ट मेला जो आयोजित किया है, इसमें कितने लोगों को फायदा मिलेगा और कहां कहां पे ये मेला लगाया जाना है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दीजिए। हाँ, ये तो थैंक यू वेरी मच जसबीर जी एंड हिंदुस्तान टाइम्स टीवी फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक माय साइड। एक तो जी। पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल अब्रॉड हैज गॉन अप, और पोस्ट पैंडेमिक जो वी हैव सीन अनप्रेसिडेंटेड डिमांड इन द पासपोर्ट। तो एक जी। तो है जे पेंडेमिक की ट्रैवल अब्रॉड हो बढ़ गया, एकदम से इंटरनेशनल डोर्स खुल गए, जिसके से पासपोर्ट डिमांड में काफी बढ़ोतरी देखने को मिला। और एक चीज जो है, मैंने जो एनालिसिस दैट वी हैव डन, तो 18 to 35 ग्रुप में यूथ के ग्रुप दे आर कमिंग मोर फॉर ए पासपोर्ट। तो एक ग्रुप है, और ये जो इट हैज हिट मोर देन 200% द प्री पेंडेमिक लेवल। तो इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए, जैसे आपने कहा भी, ये हर सैटरडे संडे को हम कोशिश कर रहे हैं जे हम ऑफिस ओपन रखे और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन प्रोसेस करें। हमने लगातार पिछला 6 महीना में हमने 21 मेला, पासपोर्ट मेला की आयोजन किया, और हर मेला में करीबन 1400 एप्लीकेशन के हमने प्रोसेस किया। तो एक महीने में अगर हमने करीबन 4 सैटरडे को प्रोसेस करते हैं, तो आना 56,000 और 5600 फाइल्स प्रोसेस होता है। और एक कैंप पासपोर्ट ऑफिस की भी हमने ओपन किया है रंजीत एवेन्यू हमारे ऑफिस में, जिसमें 180 डेली अपॉइंटमेंट्स है। इसके जरिए भी कम से कम हफ्ता में 900 एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो इसे टोटल मिला के 23 अपॉइंटमेंट हो गया। और कुछ अपॉइंटमेंट मैंने पीएसके अमृतसर जो मॉल रोड में स्थित है, वहां पे भी हमने कुछ अपॉइंटमेंट बढ़ावा दिया। आपने देखा होगा, तत्काल अपॉइंटमेंट हमारा 360 हो गया, पहले जो 150 हुआ करता था। तो हमने 210 अपॉइंटमेंट वहां पे भी बढ़ा दिया। तो कुल मिला के हर हफ्ता में 24 अपॉइंटमेंट हमने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारे जो पासपोर्ट पहले महीना में जो 20,000 करीबन इशू होता था, अब ये बढ़ के 23,000 जो पासपोर्ट इशू हो रहा है डेली। और हमारे लोग जी। जो है सैटरडे संडे ऑफिस आ रहे हैं, सैटरडे संडे आके ऑफिस में काम कर रहे हैं, इवन शाम को ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं, जिसको लोगों को काफी राहत मिल रहा है। और पहले जो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, अभी ये अपॉइंटमेंट नॉर्मल कैटेगरी में भी 25, आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट विजिट करके, 25 अक्टूबर का नॉर्मल अवेलेबल है। और आपको बताते खुशी भी हो रहा है, तत्काल अपॉइंटमेंट अभी 12 12 जो अगस्त है उसमें अवेलेबल है, मैंने 10 दिन के अंदर अवेलेबल है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि सैटरडे संडे जबकि छुट्टी वीकली ऑफ रहता है, डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो अपना काम करते हैं, अपने वर्क का, कुछ ऐसे हैं जो अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर वो इस तरह से इस सेवा को निभा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत मिले, लोगों के पास जो है उनका जो डिलीवर है वो अपना बढ़िया से वो कर सके। लेकिन ऐसे में ये बहुत बढ़िया कदम जो है वो पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा निकाला गया है। मैं जसबीर सिंह भट्टी के पास आऊंगा। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं इस कदम को, क्योंकि इस कदम से आम लोगों को जहां पर राहत मिलेगी,
पहले क्या होता था कि लोगों को एजेंट के पास जाना पड़ता था, एजेंट पे पैसा खराब करना पड़ता था कि हमें जल्दी की जो डेट है वो दिलवा दीजिए, उसके साथ लोग परेशान होते थे। लेकिन ऐसे में डिपार्टमेंट के साथ लोगों की सीधे तौर पर अप्रोचमेंट जो है वो बनेगी, लोगों के साथ सीधा तालमेल होगा, एक ही दिन के अंदर, सैटरडे के दिन या संडे के दिन, एक ही दिन में अपना पासपोर्ट अप्लाई करके वहां पर अपना काम करवाने के बाद वहां से जो सीधे तौर पर राहत ले सकते हैं। भट्टी जी। जो पासपोर्ट है हमारे पास अजय दस्तावेज, जब जिसको मिल जाता वो बोलता हमारे को पता नहीं कौन सा कानून का खजाना मिल गया। आज की डेट में भी इंडिया में 140 करोड़ आबादी में मेरा ख्याल, जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ लोगों के पासपोर्ट। पंजाब में मेरे ख्याल 70 लाख लोगों के पास, सबसे ज्यादा शायद पंजाब में होगा। तो ड्रेन ब्रेन भी जहां पंजाब से ज्यादा हो रहा है। जो बात उन्होंने की है मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि मेले लगते हैं, आप देखो ना, लोक अदालत लगती हैं, उसके बीच में पहले डिसाइड कितने केस होते हैं, उनको ही बुलाते थे कि हमने लोक अदालत में इतने केस खत्म कर दिए। इनका काम ऐसा नहीं है, इनका काम और है। इसका रोजगार मेले लगते हैं, कितने को रोजगार मिलता है। यहाँ जो मेरी इंफॉर्मेशन में मुताबिक है नीतीश कुमार जी, आपके जहां डेली 100 अपॉइंटमेंट मिलती थी 100, अभी गिनती 30 रहेगी इसकी, एक कम होगी। इसका क्या कारण था? दूसरी बात, जे किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई एक अपनी शिकायत करनी, कंप्लेंट करनी है, किसी ने कोई उसके पूछना है, तो उसका आपका प्रोसीजर क्या कोई है? आपका ऑफिसर है कोई कंप्लेंट ऑफिसर किसी की क्लेम सुन सके? मेरे पास एक केस है, एक लेडी है मंजीत कौर, दूसरे महीने का केस, फरवरी का केस है। अभी तक उसका पासपोर्ट नहीं गया, तो उसका एक तलाक हुआ था, डाइवोर्स हुआ, तो उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगे बकायदा तौर पे। आपका डिपार्टमेंट पता नहीं क्या सोच रहा है, उसको पासपोर्ट अभी तक नहीं मिला। उसकी एप्लीकेशन मेरे को है 220002007138 जे, जिसको इतनी देर में पासपोर्ट नहीं मिला। आपकी बात ठीक है, आपने जो मेले लगाए लोगों को फायदा मिलेगा, जो बाहर चलता है, काम चलता है, 2 नंबर का धंधा, उसको थोड़ी सी नकेल पड़ेगी। लेकिन नीतीश जी, आप अंदर बैठे हैं, बाहर अभी भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। थोड़ा सा और इसके सीट में थोड़ा बताइए इस बारे में, आप क्या ऐसा नोटिस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं जी? चलिए, इस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन लगातार पासपोर्ट जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर लगातार संवेदनशील नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे मेले का आयोजन किया जा रहा है, हालांकि छुट्टी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, अपना काम जो है ईमानदारी से किया जा रहा है, लोगों को सहूलत देने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें सभी पासपोर्ट अधिकारी जितने भी वहां पर वर्क करते हैं उन सभी की जो है एक एकजुटता के साथ में इस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है। नवीन जी, कैसे देखते हैं, लोगों की पहले परेशानी होती थी, खास तौर पे उन नौजवानों की जिन्होंने +2 की, उसके बाद जो है पासपोर्ट अप्लाई किया, और जल्दबाजी में ये कहना कि हमें विदेश जाना है, हमें घूमने जाना, हमें पढ़ाई करने के लिए जाना है, और लंबी कतारों में लगते थे, लंबी लाइनें हमने देखी। तो ऐसे में एजेंट के पास भी जाते थे और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पैसे भी वहां पे पे करते थे, ताकि वो अपना पासपोर्ट जल्दी कलेक्ट कर लें, जल्दी पासपोर्ट बना पाए। लेकिन ऐसे में इस मेले के चलते आम लोगों को राहत तो मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सीधे तौर पर कहें तो लोगों की पैसे की बचत भी होगी। नवीन कुमार जी। जी जी, जजवीर जी, बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी ने जो बोला है कि जो मेले लग रहे हैं वो अच्छी चीज है, लगने भी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि पेंडेमिक में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो पेंडिंग पड़े रह गए थे और लोगों ने अप्लाई किया, तो वो काम भी बहुत सा रुका हुआ था। तो नेचुरली बात है कि इसके ऊपर बोझ जो डिपार्टमेंट के ऊपर था वो पड़ना लाजमी है कि उस समय बहुत सारा काम रुका था। लेकिन बात ये है अब जजवीर जी, कि अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। नो डाउट कि सरकार ने और जो सरकारी तंत्र है उसने काम की स्पीड में को बढ़ाया है। मेले लगे हैं, पहले अगर मान लो शनिवार एतवार में कुछ बच्चे नहीं निकल पा रहे थे, पासपोर्ट नहीं निकल रहे थे, अब सैटरडे संडे मेला लग रहा है, तो नेचुरली बात है कि जो काम किसी का 2 महीने बाद होना था वो शनिवार एतवार ही हो सकता है। सरकारी तो एम्प्लॉयज है जिसको छुट्टी नहीं मिलती, उसको सैटरडे जी जी वीकली ऑफ उनको होता है, वो जा सकते हैं। खास तौर पे वो बुजुर्ग जो वेट करते हैं कि कोई आए उनको लेके जाए, तो वो भी जा पाएंगे। सीधे तौर पर कहें तो बिल्कुल काफी फायदा मिलने जा रहा है इससे।
बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात की सराहना है कि ये इन्होंने कदम उठाया है, जिसके साथ बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। बहुत सी बा आपकी बात ठीक भी है, बहुत से लोग काम करने वाले होते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं अभी, पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, उनके पासपोर्ट अप्लाई किए हो, तो वो हो सकता है सैटरडे, संडे वो फ्री हों, तो वो जा सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा नीतीश जी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ी-सी हमारे लोगों को, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक को, उसके बारे में थोड़ा बता सकें कि एक मैंने बच्चे से किसी से बात की थी, उसने अप्लाई किया होता है पासपोर्ट, तो वो कहते हैं कि सर मेरे ना नाम में ई की जगह आई लग गया। आई लग गया तो अब वो छोटी-सी करेक्शन के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, जैसे गज़टेड ऑफ़िस आप जानते हैं। तो वो क्या इसका क्या प्रोसीजर है कि जब इसमें कुछ और रियायत भी है बच्चों को, क्या फिर कोई कोई भी करेक्शन हो तो दिल्ली ही जाना पड़ता है, वो चाहे पूरे भारत से हो? इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से मैं भी जानना चलिए चाहूँगा इसके बारे चलिए, मैं इसका जवाब भी लेंगे। मैं उसके साथ आपके साथ सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ देता हूँ। नीतीश जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये सैटरडे संडे मेला लगाया जाना है, इस मेले को किस तरह से जो लोग हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे फायदा लिया जाएगा, ये पोर्टल को कैसे इस्तेमाल किया जाना है और कैसे अप्लाई किया जाना है और कितने समय में उनकी जो है उनको पता लगे कि इतनी देर में उनकी जो टर्न आएगी और उसके बाद वो अपने घर को वापिस आ सकते हैं। तो इसके बारे में कोई जो पूरी जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचा दीजिए जी। चलिए चलिए, जो को पैनलिस्ट का सवालों का जवाब देते हैं मुझे बहुत खुशी होगा, और मैं एक एक करके जवाब दे दूं। और बहुत अच्छा सा सवाल इन्होंने किया। जी जैसे कि है ना, जो कोरोना का जो पेंट अप डिमांड था तो एकदम से हमारे सामने आया हुआ है, और इसमें हमने इनको अच्छा से एनालाइज किया। एनालाइज करने में ये पता चला जो तीन तरह के प्रॉब्लम, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम आर थ्री टाइप्स। एक तो जो अपॉइंटमेंट में मिलने में लोगों को बहुत देर हो रहा था, अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रहा था, डिमांड अपॉइंटमेंट का ज्यादा था, सप्लाई कम हो रहा था। तो हमने इनको एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान किया है, और उस मिनिस्ट्री की सलाह से कुछ काम हमने किया है। जैसे मैंने कहा, जो सैटरडे लगातार, जी सैटरडे को जैसे 5 डेज हमारा वर्किंग डे होता है, एक सैटरडे को भी छुट्टी का दिन में भी हम काम कर रहे हैं, और इसमें लोगों में जी रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारे मेला कंडक्ट मेला मोर सक्सेसफुल, क्योंकि लोगों ने सैटरडे संडे आके पासपोर्ट बना पा रहे हैं। अच्छा, पासपोर्ट की, और एक है जो मैंने जैसे कहा, कैंप मोड की अपॉइंटमेंट हमने बढ़ा दिया। ये तो हमने एक शॉर्ट टर्म में किया है, और हमारी कुछ फाइल जमा हो जाता था लोअर लेवल पे, बट ड्यू टू ना शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स वो पेंडिंग हो जाया करता था। तो उसको भी हमने संडे को बुला के ऑफिसर्स को लेट बैठा के उस फाइल को हमें ग्रांट करवा दिया, सो दैट लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो गया, और पासपोर्ट जो क्विकली मिल गया लोगों को। अच्छा, और मैं एक बात बता दूं, एक जो लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने एक नया पीएसके के लिए जगह ढूंढ रहे हैं अमृतसर में। वो जगह लगभग एक एडवांस स्टेजेस में है, हमने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक नया पासपोर्ट सेवा केंद्र भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो अपॉइंटमेंट कम से कम 7 से अपॉइंटमेंट बढ़कर आएगा। मतलब हमारी अपॉइंटमेंट कैपेसिटी आज की डेट में, जैसे मैंने कहा 1400 का है, और वो बढ़ के ना कम से कम 2122 से अपॉइंटमेंट और हो जाएगा। तो ये जो अपॉइंटमेंट मिलने में जो देर हो रहा है, ये देरी नहीं होगा। पासपोर्ट कम से कम अपॉइंटमेंट 3 दिन से 4 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, तत्काल के अपॉइंटमेंट एकदम 10 दिन के नीचे आ गया है, और उसके मतलब आपके 10 दिन के अंदर पासपोर्ट किसी के बन सकता है। जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया जो नेम में करेक्शन है, देखिए कुछ चीजें पासपोर्ट ऑफिस के लेवल पे नहीं होता, कुछ चीजें मिनिस्ट्री पे लेवल पे होता है। ये जो गेजेट नोट, जब देयर इज ए मेजर चेंज इन द नेम, तो इट जी इज कनेक्टेड टू नेशनल सिक्योरिटी। एक्चुअली 5 हमारे कुछ इंडेक्स होता है, उसमें कुछ राइट चेंजेज हो जाता है किसी में। तो उसमें क्या होता है, वो इनके पास पहले पासपोर्ट था नहीं था, नेम चेंज में फिर पता नहीं चलता। तो इस वजह से हमने मिनिस्ट्री ने एक प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस किया, जो किसी को नेम चेंज करना होगा तो उसमें क्या होगा, एक गेजेट नोटिफिकेशन होगा, डिस्क्रीट इंक्वायरी होगी, सो पुलिस के पास जाके जो उनका प्रीवियस नेम किया था और आपका ना न्यू नेम क्या है, तो सो दैट सेम एंड वन पर्सन करके लिख के हमारे पास आ जाए। कोई क्रिमिनल एंगल से कुछ है नहीं, इट इज ड्यू टू रिलीजियस रीजन पर एनी अदर रीजन की वजह से नाम चेंज किया। जैसे माइनर चेंज आई और ई की उन्होंने कहा, माइनर चेंज में नॉर्मली हमने गेजेट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसमें पेपर कटिंग भी दे सकते हैं। और प्रोवाइडेड 2 आईडी, जो नया नेम जो लेना चाहते हैं वो चेंज नेम रिवाइज नेम में 2 आईडी हमें दे देंगे, तो गेजेट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि गेजेट नोटिफिकेशन की वजह से लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, टाइम ज्यादा लग जा रहा है, लेकिन माइनर चेंज ओनली लेटर में चेंज है, या अपनी
सरनेम अलग से लेना है, इसी तरह का कुछ चीजें है। इसमें पेपर कटिंग हाँ चल जाएगा। वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेपर कटिंग, एक लोकल न्यूज़पेपर, एक नेशनल न्यूज़पेपर, अब 2 आईडी। चलिए अब 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी और भी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि पंजाब में ये कहाँ कहाँ पे मेले लगाए जाने हैं, क्योंकि पूरे पंजाब भर में ये समस्या थी कि लंबी जो कतारों में लगना पड़ता है और लोग जो परेशान थे उनको राहत लेने के लिए अब उनको ये जानकारी कि कहाँ पे उनका ये मेला लगेगा, पासपोर्ट ऑफिस में लगेगा या कहीं अन्य जगह पे लगाया जाएगा, या कहाँ पे वो मेले में कैसे उसके बारे में पूरा एड्रेस, उसकी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, जो demand for passport has risen across India, especially in Punjab. And in Punjab, we are having 3 passport offices. There's a RPO Chandigarh, RPO Jalandhar, and RPO Amritsar. And in every RPO, we have been conducting passport मेला। मेरे अमृतसर में भी हम मेला सैटरडे को लगा रहे हैं, और ये 2 जगह में मेला लगा रहे हैं, अमृतसर में ही। अमृतसर में PSK अमृतसर, और एक फिरोजपुर में POPS का है, वहां पे भी हम मेला कंडक्ट कर रहे हैं। वहां पे भी 75 अपॉइंटमेंट सामने खुला हुआ है, सैटरडे के दिन खोलते हैं हम। और अगला बहुत अच्छी जो बात आपने कही। जी, बहुत अच्छी अगला बात है कि 12 इसमें जो सीधे अगस्त तौर पे होगी, लोगों को उस राहत दिन भी हम मिलेगी मेला और साफ करेंगे। तौर बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात यहाँ की, और ये मेला आयोजन करने के बाद लोगों को राहत तो मिलेगी इसमें, सीधे तौर पे कहें, क्योंकि नेशनलिटी के तौर पर अगर देखें तो पासपोर्ट जो है वो अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है, और कई तरह पे जो है वो कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे पासपोर्ट को तर्ज के आधार पर उसको सबसे आगे रखा जाता है। तो ऐसे में आम लोगों का पासपोर्ट बनना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कई कई लोगों के, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट अभी नहीं बना पाए, जो पासपोर्ट बनाने से डरते थे क्योंकि लंबी कतारों में लगना पड़ता था, लेकिन अब वो लोग भी पासपोर्ट बनाने के लिए जो है वो सीधे तौर पर सैटरडे संडे जो छुट्टी का दिन है वहां पर जाके अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। मैं भट्टी जी के पास आऊंगा। भट्टी जी, सीधे तौर पर कहें तो राहत तो है ही, लेकिन इसमें जैसे आपने पहले बताया कि क्योंकि पासपोर्ट हमारा नेशनलिटी के हिसाब से अगर देखें तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। कई लोगों के अगर पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, इसके इजाजत हो चलते तो लोगों मैं को परेशानी एक झेलनी चीज पड़ती। जोड़ दूं। जी एक चीज जोड़ दो, जी पासपोर्ट बनाना पहले से भी ज्यादा आसान हो गया अभी। हमने सिर्फ जी ये सप्लाई और अपॉइंटमेंट ही नहीं बढ़ाया, हमने रूल्स में भी काफी सिंप्लीफाई किया है। पिछला 2014 की बात जैसे PVR पहले एक लंबा चढ़ा फॉर्मेट हुआ करता था, उसमें 18 पॉइंट्स हुआ करता था। अभी हमने 19 पॉइंट्स, ओनली 9 पॉइंट्स कर दिया। तो मतलब फॉर्म काट के छोटा हो गया। वेरिफिकेशन मतलब पहले ज्यादा समय लगता था, अभी समय कम लग रहा है। दूसरा, पहले आपके मैनुअली वेरिफिकेशन होता था, अभी वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो गया। और इसकी वजह से पहले महीना भर लगता था, अभी 1 हफ्ते के अंदर पोलिस रिपोर्ट हमारे पास आ जा रहा है। अच्छा, और एक है जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को अपना प्रेजेंट एड्रेस विजिट करना अभी जरूरी नहीं, पहले मैंडेटरी था, अभी एड्रेस विजिट करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, और कुछ हमने किया, डिजी लॉकर है ना, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, इफ वन चूजेस डिजी लॉकर ऑप्शन, तो उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए जरूरत नहीं है ना, और एड्रेस प्रूफ और DOV या ECNR प्रूफ के लिए वो डिजी लॉकर में ही टिक करके जा सकते हैं, जो हमें ऑनलाइन दिख जाएगा। उससे टाइम भी उन एप्लीकेंट का भी सेव होगा और हमारा ऑफिस का भी टाइम सेव होगा, और ईज ऑफ जो मेकिंग पासपोर्ट, इसमें काफी हेल्प हो रहा है। चलिए, काफी चेंजेस की गई हैं, डिजी लॉकर का इस्तेमाल भी किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सीधे तौर पर इसकी राहत मिले, फायदा मिले। जसवीर सिंह भट्टी के पास मैं आऊंगा। भट्टी साहब, आपने सुना वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया ढंग के साथ में लोगों को सहूलत देने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फॉर्म को जो है वो छोटा कर दिया गया, कम कर दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन कम कर दी गई है, लोगों को डिजी लॉकर जो है उसके जरिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं लोगों को देने की, राहत देने की कोशिश जो है वो पासपोर्ट अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। भट्टी साहब, नहीं, मेरा सवाल एक था, जो ग्रीवेंसेस ऑफिसर आपका कोई अपॉइंट किया तो उसका नंबर भी बता दें, और ग्रीवेंसेस ऑफिसर का पता है कि कितने अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात, पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो जरूरी होता है, कंपलसरी होता है? जो आप पुलिस की रिपोर्ट की बात करते हैं ना, मैं अपने बेटे की बात करता हूँ। मेरे के बेटे को फिर हमारे को अप्रोच करनी पड़ी, किसी को कहना पड़ा आपके सजे ऑफिसर को, तो फिर उसकी पुलिस रिपोर्ट आई थी, 1 महीने के बाद आई थी। लेकिन आपने अच्छा किया, आप बोलते एक हफ्ते सीधा समय नहीं लगता, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पासपोर्ट मेले लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं कि लोगों को सहूलत मिले। बिल्कुल। एक तो मेरी ये बात है कि आपका ग्रीवेंसेस का क्या सिस्टम है?
दूसरा ये बताएं कि हाँ। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी चाहिए, नेसेसरी चाहिए, पे ये डॉक्यूमेंट 4 लगा दो, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। जी मैं पैनल को सूचित कर दूं जी, वी हैव ए रोबस्ट ग्रीवेंस मैकेनिज्म। जी तो ग्रीवेंस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हमारे एक जो है वेबसाइट में ग्रीवेंस मैकेनिज्म के एक पोर्टल है, दे एप्लीकेंट कैन है ना रजिस्टर देयर ग्रीवेंसेस विजिटिंग आवर पोर्टल। एक तो ये है, एनीबॉडी हैविंग एनी ग्रीवेंसेस, तो हमारे जो है सीपी ग्राम में भी वो अपना ग्रीवेंस को दर्ज करा सकते हैं। हमारे पास ईमेल है, ईमेल के जरिए भी अपना ग्रीवेंस को दर्ज करा सकते हैं। हमारे पास ट्विटर है, ट्विटर में भी जाके अपना ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं। फेसबुक में भी वी आर इवन अटेंडिंग, फेसबुक में ग्रीवेंस है तो दर्ज करा सकते हैं। और 9 से 12 पहले पासपोर्ट ऑफिस विजिट करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता था बैक ऑफिस में, रंजीत जी, अभी ने। अभी मैंने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपन हाउस इंक्वायरी कर दिया, इसीलिए किसी को कोई ग्रीवेंस है सीधा मुझसे आके मिल सकते हैं, अपना बात को रख सकते हैं। ये पहले नहीं था, ये मेरा चार्ज टेक ओवर करने के बाद एक नया सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। जब मुझे शिकायतें मिल रहा था, जे लोगों को बैक ऑपरेशन आने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, उनका एप्लीकेशन किसी कारण से डॉक्यूमेंट पे डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से फाइल पेंडिंग है, उनका कार्रवाई नहीं हो रही। अभी 9 से 12 बजे कोई भी एप्लीकेंट मेरे से आके मिल सकते हैं, या आपके माध्यम से फिर दोबारा मैं बता देता हूँ सबको। अच्छा, जैसे भट्टी साहब का एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने एप्लीकेंट को भी कई बार मैं एडवाइजरी देना चाहता हूँ, जे डॉक्यूमेंट एडवाइजरी हमारे वेब पोर्टल में डॉक्यूमेंट एडवाइजरी करके कॉलम है, वहां पे जाके वो चेक कर सकते हैं जे मुझे एड्रेस प्रूफ के लिए मेरे फ्रेश केस है, रीइश्यू केस है। अगर फ्रेश केसेस में मुझे एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, देयर आर 16 डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड, आपको एनी ऑफ द एक डॉक्यूमेंट देना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, जो भी वहां पे लिस्टेड है डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अच्छा, ईसीएनआर प्रूफ, इमिग्रेशन चेक नॉट रिकॉर्ड, उसके लिए भी प्रूफ है। पूरी डॉक्यूमेंट एडवाइजरी हमारी वेब पोर्टल में दिया गया है। ऐसा नहीं जब पासपोर्ट ऑफिस एक बार एप्लीकेंट में आपकी, इट इज एडवाइजरी फॉर एप्लीकेंट दोज हु आर अप्लाइंग ऑनलाइन, जस्ट एक बार चेक कर ले जो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन एट द टाइम ऑफ है ना मेकिंग पासपोर्ट। तो एक बार देख ले और उसी तरह का डॉक्यूमेंट लेके आ जाए या डिजी लॉकर ऑप्शन लेके आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारे 95 आपको बता दूं, जैसे 96% एप्लीकेंट जो हमारे पास डेली आते हैं, है ना, तो उनमें से एक गेट से एंट्री होता है, 20 मिनट्स के अंदर दूसरे गेट से एग्जिट हो जाता है। ओनली 2 to 3% एप्लीकेशन जिनमें एक किसी का नाम पे एफआईआर लगा हुआ है, किसी के नाम पे मेजर चेंजेस है, किसी की है ना डिवोर्स का केस है, किसी का गार्डियनशिप केस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेचर केस है। तो आप लोग भी मानिए, आप लोग भी कोऑपरेट करिए, एक सिस्टम को भी समझिए। किसी के फाइल हमें पेंडिंग करके स्टैटिस्टिक प्लेजर का कुछ इशू नहीं है। एक बार एप्लीकेंट ही एक बार अपना डॉक्यूमेंट एज भाई चेक कर ले और व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स ही और शी रिक्वेस्ट टू सबमिट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पासपोर्ट, तो एक बार चेक कर ले। चेक करके उस सब तरह का डॉक्यूमेंट लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, उनका जल्दी से जल्दी पासपोर्ट इशू हो जाएगा। बाद में वो फाइल किसी कारण से बैक ऑपरेशन एस्केलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी कारण से आज भी हमने पहले, जैसे आपने भट्टी साहब ने कहा, जे पहले पीएस के से पासपोर्ट सेवा केंद्र मॉल रोड से एप्लीकेंट को वापस कर दी जाती थी, जे आपके डॉक्यूमेंट में कमी है। मेरे आने के बाद ये कर दिया जी, एप्लीकेंट को 3 महीना 4 महीना के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है, किसी को वापस मत करो, कम से कम एक बार उनको मौका लग जाएगा, जे अपॉइंटमेंट प्रोविजनली ले लो, लेके बैक ऑफिस एस्केलेट कर दो और एप्लीकेंट को बता दो जो आपकी डॉक्यूमेंट में क्या कमी है वो पूरा करके लेके आए। इनमें से आउट ऑफ 10 9 एप्लीकेंट तो डॉक्यूमेंट लेके आके बाद में दे जाता है, देके जाते हैं और एप्लीकेशन अब अपना प्रोसेस हो जाता है। लेकिन किसी की इनकम्प्लीट रह गया, कुछ एक का दो के एप्लीकेंट होंगे जो उनका डॉक्यूमेंट नहीं पूरा हो पाता तो वो ग्रीवेंस कर देते हैं, तो ग्रीवेंस उनका देखने को होता है। और दिस वॉइस इज लाउडर देन 99% लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को वैसे भी कोई दिक्कत होगा 9 से 12 बजे, जैसे मैंने कहा, एक बार एप्लीकेशन कर दिया, उनको पता है जी मेरे केस नॉर्मल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, एप्लीकेंट को खुद पता होता है मल्टीपल पासपोर्ट का केसेस है, एक बंदे ने 2 पासपोर्ट लेके रखा, तो मल्टीपल केस नाम चेंज करके, चलिए, डीओबी बहुत चेंज अहम करके। जानकारी आपने दी कि हाँ, पहले अपने जो डॉक्यूमेंट है पहले उनको वेरीफाई कर लीजिए, खुद पोर्टल पे जाकर चेक कर लीजिए। ये बहुत अहम जानकारी, क्योंकि इसके कारण लोगों को काफी परेशानी पेश आती थी। लोग वहां पे जाते थे, उस समय पता चलता था कि हमारे ये जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पे नहीं वेलिडेंट है या नहीं लग पाएंगे या कोई और कभी है, तो फिर उनको वापिस आना पड़ता था, फिर लंबी महीनों की डेट मिलती थी। तो ऐसे में उन लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जो जानकारी आपने बताई है
ये अगर इस जानकारी के मुताबिक लोग खुद पोर्टल पे जाएंगे, अगर अपने वेरीफाई पेपर चेक कर लेंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि कौन से पेपर यहाँ पर लगने हैं, कौन से पेपर नहीं लगेंगे, तो उसके बारे में अगर जानकारी रहेगी तो आपका भी समय बचेगा, यहाँ पर लोगों को भी जो है इसके बाद लोगों को भी इससे सहूलत मिलेगी। मैं नवीन कुमार के पास आऊंगा। नवीन जी, जैसे इन्होंने बताया बहुत अहम जानकारी इन्होंने दी, क्योंकि लोगों के पास ये जानकारी नहीं अवेलेबल रहती। लोग जो है वो ज्यादातर एजेंट के पास जाते हैं या फिर उन लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने एक धंधा बना रखा है कि आपने पासपोर्ट बनाना है, इतने पैसे दीजिए हम बनाएंगे। तो लोगों के पास जानकारी की कमी रहती है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, शील जी ने बताया, पासपोर्ट ऑफिसर है अमृतसर में, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन कैसे अप्लाई करना है, जिस पोर्टल पे जाएंगे कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आगे बढ़ेंगे। और 9 से 12 बजे तक की पूरी इंक्वायरी खुली है। अगर आपके पास कोई नहीं, आपको कोई समझ आ रही, अगर जानकारी की कमी है, तो वहां पे आप फिजिकली वहां पर आके अपनी जानकारी ले सकते हैं। इससे सीधे तौर पे कहें तो जहां पर एजेंट जो है बीच के जो है एक चेन है वो टूटेगी, वहीं पर लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। लोगों के अंदर जो दुविधा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगी। नवीन कुमार जी। जी जी। जजबीर जी, ऐसे है कि जैसे अभी नीतीश जी ने बताया है कि उसमें बदलाव किए जाते हैं समय समय पर कि लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिल सके, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही अब होता क्या है कि जब मान लो नीतीश जी या पासपोर्ट ऑफिस ने कोई बदलाव किया है, तो उस बदलाव के बारे में जो कैंडिडेट है जो वहां पर जा रहा है अप्लाई करने के लिए, उसे वहां पर जाके पता लगता है कि हाँ ये बदलाव हो गया, ये चाहे आसान हो गया बदलाव, लेकिन उसे वहां पे जाके पता लगता है। अच्छा, अगर उसे उस बदलाव के बारे में जानना है, अगर वो तो पढ़ा लिखा है, अगर पोर्टल की सर्च करके आता है, फिर तो उसे पोर्टल पे ये तो अपडेट कर देते होंगे। पोर्टल पे अगर वो जानकारी है उसको, तो पोर्टल पे वो ले ली। लेकिन हमारे जो बेल्ट है अमृतसर की, मैं अगर बात करूं, जो बॉर्डर एरिया की बेल्ट है, वो बहुत बड़ी गिनती में अप्लाई करते हैं, लेकिन वो शायद इन लोग सर्च नहीं कर पाते वेबसाइट के ऊपर। तो उनको क्या होता है, फिर वही वही लोग जो आपने बात की है कि वो धोखाधड़ी करते हैं, तो धोखाधड़ी वाली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स उन लोगों ने बना रखी हैं, और एजेंट्स बैठे हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा देते हैं लोगों को। उसके साथ क्या होता है कि उनके साथ डबल धोखा हो जाता है। एक तो उनसे पैसा ज्यादा ले लेते हैं वो लोग। अच्छा, वो लोग इसलिए जाते हैं कि अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ है तो हमें वो बता देंगे, वो लोग बता देंगे जो इनसे पैसा ले रहे हैं या धोखाधड़ी करते हैं। अच्छा, वो बताते तो जरूर हैं, हमारे जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनका डाटा भी वो कलेक्ट कर लेते हैं सारा। तो जो आने वाले टाइम में उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। देखो, सब नहीं करते, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं नीतीश जी से भी ये गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसा भी हो, वेबसाइट पे तो आप अपडेट कर रहे हो, उसके साथ कि लोगों को सहूलत, जो हमारी बॉर्डर एरिया की बेल्ट है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी सुविधा हो कि अगर वो पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं, उससे पहले उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन हो कि उन्हें बार बार ना आना पड़े। जो आप ये मेला लगा रहे हो, उस मेले में वो सार्थक रूप से सुबह आए और शाम को अपना काम करवा के वापस चले जाएं। तो इसके लिए नीतीश जी क्या हो सकता है, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं? नीतीश कुमार। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इसको जवाब देते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रहा है। जब भी किसी भी रूल्स में, रेगुलेशन में बदलाव होती है, तो हम मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और एक तो वेबसाइट में अपना चेंज तो हम करते हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज है हाँ, यहाँ पे कुछ अवेयरनेस की कमी है, और जो हमको भी कभी कभी मालूम चलता है, लेकिन हमारे मैन पावर की कमी के चलते जो हम जगह जगह में जाके कैंप करें और कैंप करके लोगों को बताए, ये स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, ये गांव में जाके बताए, ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह का हम प्रपोजल मंत्रालय में दिया कि आने वाले टाइम पे आपको मोबाइल वैन देखने को मिलेगा, और वो मोबाइल वैन में हमारे ऑफिशियल होंगे और वहां पे जाके लोगों को बताएंगे जे भाई व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीड्यूर ना टू अप्लाई ऑनलाइन, और व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट। और कहीं पे डॉक्यूमेंट में मिसमैचिंग है तो उसको भी आपको करेक्शन कैसे करना है, अमेंडमेंट कैसे करना है। तो अब जब पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले ये सब करेक्शन आप कर सकते हैं। और मैंने ये कहा जो हमारी 24/7 नेशनल कॉल सेंटर भी है, 1800-258-1800। इसमें भी फोन करके कोई भी एप्लीकेंट पता कर सकता है जो मेरे इस तरह के प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें मुझे क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या नहीं देना होगा। और हमारी भी इंक्वायरी नंबर है, उसमें भी टेलीफोन करके पूछ सकते हैं, हमारी ईमेल के जरिए भी पूछ सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैंने कहा, अगर कोई मैनुअली यहाँ के फिजिकली आके अपना डॉक्यूमेंट लेकर आके, जैसे मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, मेरे पास मेरे नाम कुछ है, डॉक्यूमेंट में कुछ है, मैं कुछ लेना को और चाहता हूँ, या मुझे पुराना नाम मेरे ये था,
या मेरे फादर्स के नाम ये कुछ था, चेंज है, तो उस तरह का डॉक्यूमेंट में हम अगर एप्लीकेंट आते हैं तो उनको सही सुझाव देके उनको डॉक्यूमेंट बता देते कि जिस दिन आपके अपॉइंटमेंट है, जिस दिन पीएसके को आना होगा, तब इस तरह का डॉक्यूमेंट लेके आइएगा। तो हमारी तरफ से कोशिश तो हम भरपूर है जो लोगों को हम बताए, अवेयर करें जो करेक्ट डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट और हमारे बीच में कंफ्यूजन भी कम हो, लोगों को ईज ऑफ मेकिंग पासपोर्ट भी लोगों को हो जाए और एक अच्छा मैसेज भी जाए। लेकिन कुछ जो है मैन पावर की कमी के चलते कुछ चीजें हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो आने वाला टाइम पे मोबाइल वैन को आपको देखने को मिलेगा, और बाकी सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, जैसे हम जब भी हमें मौका मिलता है हम बताते रहते हैं जे क्या क्या चेंजेस आया हुआ है और टोल के लिए, लोगों के लिए। और प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो गया, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, चाहे एड्रेस प्रूफ में हो। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पहले मैंडेटरी था, अभी एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट 16 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, डीएल, है ना, पैन कार्ड, वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। पहले मैंडेटरी था, इस वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो काफी सारे चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डन। जो आर्काइक रूल था, लॉ था, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, वी हैव एबोलिश ऑल दिस रूल्स, वी हैव डिलीटेड देम, वी हैव अमेंडेड। अभी पहले फॉर्म जो था वो भी लंबा चला था, उस फॉर्म को भी हम कट डाउन करके छोटा कर दिया। अभी एक एम पासपोर्ट ऐप जो मोबाइल से भी कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने किसी एजेंट को ऑथराइज नहीं किया, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, सीधा पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल है, चाहे नॉर्मल के लिए अवेलेबल है, तत्काल के लिए भी अवेलेबल है, इसलिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोगों को थोड़ा मेहनत करके, एक ट्रेंड बना हुआ है जो हमसे शायद नहीं होगा, लोग चले जाते इजी समझते हैं, 100 रुपये देना है, एप्लीकेशन बना लेना। मैंने भी यहाँ से आम आदमी गवर्नमेंट है, हमारे भट्टी साहब बैठे हुए हैं, कुलदीप धालीवाल सिंह साहब के साथ, भुल्लर साहब के साथ मेरे मीटिंग हुई। वो मीटिंग में मैंने कहा कि सर एक बूथ, हर एक जगह में ब्लॉक में एक बूथ खोल दो, जगह या कोई खिदमत सेंटर आप खोल दो जहाँ पे लोग एक तय रेट में जाके एप्लीकेशन अपना अप्लाई कर सके, है ना। कोई एप्लीकेंट के अप्लाई करना हो तो जाके यहाँ पे 100 रुपया है, 50 रुपये, 150 रुपये, एक रेट बना दीजिए जहाँ पे जाके लोग अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाहर लोग ठगे जाते हैं किसी के नाम से, वो बंद हो जाएगा। तो आप लोग बैठे हुए हैं तो इसको ये करके, एक प्रयास करके, एफर्ट करके करवा दीजिए तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं चलिए, है। बहुत वहाँ अच्छा कदम है जो में जाके पासपोर्ट अप्लाई कर ऑफिस लेंगे। के द्वारा जो निकाला गया है। पासपोर्ट अधिकारी जो है सैटरडे और संडे के दिन, खास तौर पे वो दिन जबकि अपनी फैमिली को गुजारना होता है और भी कई काम होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर इस तरह से इस मेले को लगाना, लोगों की सेवा करना, ये काफी बड़ा कदम है जो पासपोर्ट जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जो उठाया गया है। और साथ में लोगों को अवेयर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग पढ़े लिखे ना होने के चलते अवेयरनेस नहीं दिखाते, जिसके चलते धोखाधड़ी का शिकार उनको होना पड़ता है। तो उससे बचाने के लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया। और सीधे तौर पे कहें, क्योंकि विदेशों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाते हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को देखते हुए ये कदम जो है सराहनीय कदम बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस कदम के साथ में लोग सीधे तौर पर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी जो है टाइम वेस्ट किए हुए, और किसी तरह से लोगों के पास जो जो जानकारी पहुंच रही है उस जानकारी के मुताबिक अपने घरों में बैठकर लोग अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर पाएंगे, और सीधे तौर पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर अपना पासपोर्ट सैटरडे संडे जैसे उनको सहूलत रहेगी उसी सहूलत के मुताबिक वो बना पाएंगे। क्योंकि ये पंजाब का नहीं, पूरे देश में इस तरह का ये आलम है कि लोग लंबी कतारों में, लंबी लाइनों में लगे हैं, और कभी कभी लोग एजेंट का हाथ में चले जाते हैं, पैसे की बर्बादी तो होती है, वही लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान भी होते हैं। तो इस परेशानी से निजात दिलवाने के लिए ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया है, पासपोर्ट मेले का आयोजन किया है, जिससे लाखों लोगों ने फायदा लिया है। और इसी के चलते आगे पासपोर्ट जो अधिकारी है वो लगातार जो है और सुधार लगा लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों तक ये सहूलत पहुंचे और लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचे। क्योंकि जानकारी के बिना लोग जो है वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी तरह से वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपने जो फैमिली मेंबर से इससे अप्लाई करवा सकते हैं। और सीधे तौर पर जो सीधे तौर पर कनेक्टिंग जो है वो आम लोगों तक पासपोर्ट अधिकारी जो है वो करने जा रहे हैं। और इसी के चलते ही ये पासपोर्ट मेले का आयोजन किया गया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने से पहले मैं आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।